बधिरों के लिए समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवांगी ठाकुर और मेरे साथ है रजनी कालरा। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका को खारिज कर दिया है। मीनाक्षी ने नामांकन रद्द करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने फैसलों से साफ है कि नामांकन रद्द करने के मामले में उम्मीदवार के पास हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करना ही एकमात्र विकल्प है। कोर्ट के फैसले को लेकर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि झटके की बात जैसी कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी, अब सीट चोरी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह बागी सांसदों की चिट्ठी सामने आई है। सांसदों ने स्पीकर को अलग गुट की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी थी। बाकायदा लिस्ट में 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। आपको बता दें कि चुनाव में हार के बाद से टीएमसी के तकरीबन 20 सांसदों के बागी होने की चर्चा आम हो चली है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसद रविवार को दिल्ली में डिनर पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने वाले हैं और अगले दिन सोमवार को वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपनी बात रखेंगे। एनडीए को समर्थन देने के साथ साथ संसद कक्ष में अपनी बैठने की सीट अलग करने की अपील करेंगे और इस खबर ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय को बंद कर दिया गया है। ये कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर है, जिस पर फिलहाल ताला लग चुका है। मुख्य गेट से ममता बनर्जी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और साथ ही नेम प्लेट को हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्थ भौमिक के राजनीतिक पाला बदलने के बाद सरकार ने उन्हें इस आवास के स्थान पर दूसरा फ्लैट आवंटित कर दिया है। इसके चलते टीएमसी को कार्यालय बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि पार्टी का एक अस्थायी कार्यालय अभी भी साउथ एवेन्यू में चल रहा है। ये कार्यालय राज्यसभा सांसद नादिमुल हक के नाम पर आवंटित सरकारी आवास से चलाया जा रहा है। दिग्गज शूटर जसपाल राणा का आज निधन हो गया। 49 साल की उम्र में जसपाल ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। जसपाल राणा जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स को मिलाकर कुल 23 मेडल अपने नाम किए थे। राणा कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल जीते थे। इनमें लगातार 4 एडिशन के गोल्ड शामिल रहे। राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने राणा के निधन पर दुख जताया और साथ ही खेल जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। इस हाई लेवल मीटिंग में एनएसए, सेना प्रमुख, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी अहम चर्चा की गई। आपको बता दें कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और इससे पहले ही सुरक्षा घेरे को सख्त कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक 13 से 15 जून के बीच आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और इसी को लेकर सुरक्षा अलर्ट पर है। इसके अलावा जगह जगह एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरे और मल्टी डायमेंशनल सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के बीच चलेंगी। पर्यावरण को देखते हुए सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर को बड़ी सौगात दी है। साथ ही नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता, टूटी सड़कें थी, कोई निवेश नहीं करता था, तो वहीं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास है। सबसे अच्छा रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। इसके अलावा पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल होने पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिना थके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राजनीतिक भाषण में सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में ये शिकायत दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिखाया है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए ममता बनर्जी के साथ रहना सबसे अच्छा है। साथ ही आगे बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ममता बनर्जी के साथ रहूंगा। अगर मैं अकेला भी रहा तो भी एकला चलो का मंत्र अपनाकर उनके साथ रहूंगा। अब कहीं और जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं। दिल्ली में अग्निकांड रोकने के लिए रेखा सरकार एक्शन में है। दिल्ली सरकार सेफ्टी नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब हर बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर होगा, जिसको लगाना अनिवार्य होगा। आपको ये भी बता दें कि 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग में सेफ्टी नियम लागू होते हैं, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद हर स्वतंत्र मकान बिल्डर फ्लोर में फायर सेफ्टी अनिवार्य होगी। सरकार बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो इमारतें हैं, जो लगभग 10% हैं, उनको भी सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके और उनके लिए भी फायर एनओसी अनिवार्य होगा। मेक्सिको में शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया, जो तकरीबन 2 घंटे तक चला, जिसमें शकीरा समेत कई दिग्गजों ने परफॉर्म किया। सबसे पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ, जिसे मेक्सिको ने 2-0 से जीत लिया है। मेक्सिको की तरफ से जूलियन और राउस जिमेनेज ने गोल किए। इसके अलावा दूसरा मुकाबला साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच हुआ है, जिसमें साउथ कोरिया ने बाजी मार ली। फुटबॉल वर्ल्ड कप का अगला मैच कनाडा और बोस्निया के बीच होगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे खेला जाएगा। इसके अलावा कल सुबह अमेरिका और पैराग्वे के बीच मुकाबला खेला जाना है। मेक्सिको में फीफा के बीच लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कई जगहों पर पुलिस के साथ झड़प की खबर भी सामने आई। तो बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।